सभी को राम राम नमस्ते गुड इवनिंग। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। जैसा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, एचएसएससी की वजह से नहीं बन पाएंगे ग्राम शिव पटवारी। अभी अभी हुआ नोटिस जारी, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। आखिर क्या बड़ी अपडेट जारी हुई है, क्या नया नोटिस जारी हुआ है, आइए उस नोटिस के बारे में जान लेते हैं। और उससे पहले यदि आप भी हरियाणा के ग्रुप सी डी या एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जीरो से हीरो बनने का सुनहरा मौका आपके पास है। रीजनिंग के इस न्यू बेहतरीन लाइव बैच को 699 की बजाय मात्र 149 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर जाइए, केडी80 कूपन कोड लगाइए और फटाफट से छूट का फायदा उठाइए। अन्यथा आज रात 12 बजे के बाद इसकी फीस 699 रुपए हो जाएगी। और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट रोल एसएससी, रेलवे, एचएसएससी आदि सभी एग्जाम्स में रहने वाला है। सब में इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने वाली है। तो आप इस बेहतरीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। अभी आखिर जान लेते हैं कि एचएसएससी ने कैसे आपको धोखा दिया है और आखिर क्या नोटिस जारी हुआ है कि जिसकी वजह से आप ग्राम शिव पटवारी बनने से वंचित रह जाएंगे। आइए देख लेते हैं उस नोटिस को फटाफट से। नोटिस आपके सामने है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये नोटिस अभी अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया। रेफरेंस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर बेस 9/6 और 19/6 को न्यूज़पेपर के माध्यम से इसको पब्लिश किया गया था। लेकिन अब बताया गया है कि जो एग्जाम आपका, यहां पर देखिए, जो एग्जाम आपका 1/7/2023 और 2/7 यानी 1 और 2 जुलाई को जो एग्जाम होना था, आप जानते होंगे ज्यादातर नर्सिंग या मेडिकल लाइन से जुड़े 1-2 को एग्जाम थे और फिर उसके ठीक बाद ग्राम शिव पटवारी के एग्जाम लेने थे जो बताए गए थे कि 8 और 9 तारीख को ग्राम शिव पटवारी बनने के एग्जाम लेंगे। अरे एचएसएससी क्या कर रही है, क्यों युवाओं से खिलवाड़ हो रहा है। 8-9 के एग्जाम लेने तो दूर, जो 1 और 2 को पेपर लेना था उसी पेपर को कैंसिल कर दिया गया है, या मैं कहूं पोस्टपोन कर दिया है। और रीजन लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। आप यहां पर देख सकते हैं, बार बार एचएसएससी डेट पे डेट देती है और फिर उसको कैंसिल कर देती है। मैंने इंटरव्यू, आपने मेरा देखा होगा, इंटरव्यू में भी मैंने यही सवाल चेयरमैन साहब से पूछा था कि आखिर चेयरमैन साहब आप तारीख पर तारीख क्यों देते रहते हैं, क्यों युवाओं से खिलवाड़ करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी कारणवश हमारी डेट क्लैश हो जाती है जिससे हमें बदलना पड़ता है। तो मेरा दूसरा सवाल यही था, आखिर डेट क्लैश आपकी ही क्यों होती है, आपके ही आयोग की डेट क्लैश दूसरों की क्यों नहीं होती है। क्योंकि मैंने कहा था कि आखिर जानबूझकर तो नहीं आपकी डेट ऐसी रखी जाती कि ईद का त्योहार तो पहले से फिक्स होता है, जानबूझकर ईद की डेट रख दी जाती है और टीजीटी के पेपर के, और फिर आकर के एन मौके पर कहते हैं हमें तो ये डेट आगे ले जानी पड़ेगी, इस तारीख को तो ईद आ गई। वो तो पहले से ईद तो फिक्स थी ना, आपने पेपर जानबूझ के ईद का रख दिया। फिर उसी प्रकार पंचायत चुनाव था 8-9 को, तो जानबूझ के पेपर की डेट 8-9 बता दी गई और फिर पंचायत चुनाव के बहाने उस डेट को आगे खिसका दिया। जैसे इसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया और इस डेट को आगे खिसका दिया। ऐसे ही हर बार तारीख पर तारीख दी जाती है, लेकिन युवाओं से खिलवाड़ किया जाता है। एक बार युवा तारीख के लिए, तारीख को देख करके पढ़ाई के लिए जाग उठता है, लेकिन वापस से युवा में हताशा और निराशा पैदा हो जाती है क्योंकि एचएसएससी कभी भी कोई एग्जाम समय पर नहीं ले रही है। तो इसलिए मेरा ये संदेश एचएसएससी से भी रहेगा, वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि कम से कम सीएम साहब के कानों तक आवाज जाए और उसको ये बात सुनाई दे कि बार बार क्यों आपका आयोग तारीख पर तारीख दे रहा है। और जब इलेक्शन नजदीक आता है, इलेक्शन के समय कैसे आप फटाफट परीक्षाएं भी करवा लेते हैं और इलेक्शन के समय कैसे आप युवाओं के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर का लालच दे देते हैं ताकि वो अब वोट आपके हक में डाल सके। जो 5 साल तक आप काम नहीं करते हैं वो काम आखिर में आके 5वें साल में ही क्यों किया जाता है। तब तक डेट पर डेट देकर के उस इलेक्शन के साल तक ले जाया जाता है। और ये बातें मैंने इंटरव्यू में भी उठाई थी और मैं फिर उठा रहा हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपको ग्राम शिव पटवारी बनने से आयोग और सरकार की तरफ से रोका जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।